अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, चैट जीपीटी के बारे में ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में इंजीनियर आसम वहीद ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया था और बड़ी तफसील से बताया था कि चैट जीपीटी क्या है। उन्होंने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट भी बड़े आसान अल्फाज में क्लियर किया था। ये वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो आप इसको ज़रूर देखें। आज दोबारा इंजीनियर आसम वहीद हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि जनरेटिव एआई यानी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में हमें ज़रा तफसील से बताएं और इसके क्या फ़वाइद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसम वहीद, आप हमें बताएं कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़वाइद क्या हैं। तो देखें, जनरेटिव एआई और मैं जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी को अपनी डिस्कशन में एक ही तरह से यूज़ करूँगा, क्योंकि जनरेटिव एआई एक आप समझें तरीक़ाकार है और चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल है जो उस तरीक़ाकार को यूज़ कर रहा है। जनरेटिव एआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और शुरू में मैं ये कह दूँ कि चैट जीपीटी के अलावा भी अब कुछ कंपनीज हैं जो अपने अपने टूल्स लेके आ रही हैं जो जनरेटिव एआई पे बेस्ड हैं। इसमें सबसे आगे मेरे ख्याल में गूगल बर्ड है, जिसका फ़ायदा ये है कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पर भी एनालिसिस करके बता सकता है, जबकि चैट जीपीटी अभी तक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है और उसके पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो सितंबर 2021 तक की है। लेकिन आज की डिस्कशन में मैं चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई को एक ही तरह से यूज़ करूँगा, जैसे बिल्कुल एक ही चीज़ है। तो बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स एक्चुअली बेतहाशा हैं। आप यूँ देखें कि इंसान ने अपने इल्म की बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर ली हैं और गुज़िश्ता 1000-2000 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इवन दो हमारे पास इल्म है, लेकिन हमारा इल्म बड़ा महदूद है। तो हुआ ये कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जहाज़ ईजाद कर लिए जो ज़बरदस्त हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इल्म महदूद था, हमने जहाज़ ईजाद किए और साथ पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू कर दी। हमने गाड़ियाँ ईजाद की और साथ बेतहाशा उनकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू कर दी। हमने दवाइयाँ ईजाद की जिनसे हमारा लाइफ स्टाइल और लाइफ क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हमने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जनरेट कर लिए। और कुछ लोगों का एक ख्याल है कि शायद बहुत सारी बीमारियां भी उन्हीं दवाइयों की वजह से या हमारी अपनी इन्वेंशंस की वजह से क्रिएट हुई हैं, जैसे लोग कहते हैं मे बी इवन कैंसर। मैं हर दफ़ा वैसे उनकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन लोग ये कहते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि हमने जो भी चीज़ें की हैं वो अपने इल्म की वजह से की हैं और हम वो परफेक्टली नहीं कर सके क्योंकि हमारा इल्म महदूद है और हमेशा महदूद रहेगा। जनरेटिव एआई आप यूँ समझें कि लिटरली जितना हमारा पॉसिबल इल्म अब तक हमने इकट्ठा किया है गुज़िश्ता 2000 साल में, जब से हमने रिटन इंफॉर्मेशन रखना शुरू की और आर्काइव करना शुरू की, तब से जनरेटिव एआई के पास ये ताकत है कि वो जाके उस सारे इल्म को ना सिर्फ ये कि पढ़ ले, बल्कि उसको समझ भी ले और इकट्ठा करके इंटीग्रेट भी कर ले। अब इंसान ये काम, कोई एक इंसान, कोई एक ग्रुप ऑफ टीम और इंसान ये काम नहीं कर सकते। जनरेटिव एआई ये कर सकता है। तो गिवन दैट कि अब हमारा अगर इल्म जनरेटिव एआई के अंदर इकट्ठा हो जाए सारा, तो फिर हमारा इल्म महदूद तो फिर नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी लिमिट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएंगी। तो फिर हम बेनिफिट्स को दो सिंफों में डिवाइड करते हैं। एक सिंफो है जो हम काम कर चुके हैं और हम उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं इन अ मेजर वे। फॉर एग्जांपल मैंने जहाज़ों का जिक्र किया कि जहाज़ों के थ्रू अब हम आ जा सकते हैं हर जगह पे, विच इज़ वंडरफुल, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जब कोई फ्लाइट लेट्स से दुबई से लाहौर जाती है या लाहौर से यूके जाती है और वेरेवर, तो बेतहाशा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और हमें ख़ास तौर पर इस साल नज़र आ रहा है कि उस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा मौसम कितना ज़्यादा चेंज होने लग गया है। जनरेटिव एआई
بڑے آرام سے یہ کام کر سکتی ہے کہ اوکے کہ پہلے آپ یہ کام کیا کرتے تھے، اب آپ مجھے اگر یہ ڈاٹا مزید دیں اور کچھ اور انفارمیشن دیں تو میں بھی ایسی چیزیں لے کے آ سکتا ہوں چیٹ جنریٹو جی پی آئی جنریٹو اے آئی یہ کہے گا، میں رپیٹ کر رہا ہوں خالد ماموں. تو جنریٹو اے آئی یہ کر سکتا ہے کہ اپنے زیادہ نالج کی بیسس کے اوپر وہ ایسے طریقے ایجاد کر لے کہ جہاز پھر بھی چلتے رہیں، ہم جہازوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں لیکن ہم پولوشن کم جنریٹ کریں. ہم نئی دوائیاں ایسی ایجاد کر لیں جو ہمیں وہ سارے بینیفٹس دیتی رہیں جو ہم چاہتے ہیں لیکن جن کے سائڈ ایفیکٹس کم ہوں. یہ تو سمپل چھوٹی چھوٹی امپرومنٹس ہیں جو ہم جنریٹو اے آئی کے تھرو کر سکتے ہیں. دوسری صنف وہ ہے جو بڑی چیزیں ہیں جن کو ہم پہلے ہینڈل ہی نہیں کر سکے پہلے کسی وقت اپنے محدود علم کی وجہ سے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جیسے اگر ہیلتھی کی بات کریں تو کینسر، جس کے لیے ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم ایگزیکٹلی کس طرح سے کینسر کو ہینڈل کریں. جنریٹو اے آئی کے تھرو ہم کینسر کے لیے نہ صرف ایک دوائیاں زیادہ جلدی اور تیزی کے ساتھ ایجاد کر سکتے ہیں بلکہ اب جو چیز جس کا ذکر ہوتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوائیوں کو پرسنلائزڈ کر سکتے ہیں. یعنی لٹرلی میرا ڈی این اے لیں اور میرے لیے اسپیشلی میرے لیے وہ دوائیاں کریٹ کریں جن سے میں کینسر سے ہمیشہ بچا ہوں. یا خدا نخواستہ اگر مجھے کوئی اور بڑی بیماری ہے جیسے الزائمرز بڑا زیادہ پاپولر ہو رہا ہے تو میرے ڈی این اے کی بیسس پہ ایسی دوائیاں ایجاد کریں جو صرف میرے لیے میرے ڈی این اے کے لیے بنی ہوں جو میرا الزائمرز ختم کر دیں اور بڑی جلدی ختم کر دیں. تو پرسنلائز میڈیکیشن ایک بڑی کامن چیز ہے جس کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہم انسانیت کو آج کل ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. جیسے میں نے کہا کہ جو اس ساتھ بہت زیادہ نظر بھی آ رہا ہے اس کا افیکٹ، اور میرے خیال میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ مسئلہ انہیں یہ مسئلے اگلے چند سالوں میں شاید زیادہ نظر آنا شروع ہو جائیں. اب کلائمیٹ چینج کافی بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس ابھی تک انسانیت کے پاس اپنے علم کے مطابق کوئی اس کا حل نہیں ہے. جنریٹو اے آئی اپنے زیادہ علم کی بیسس کے اوپر پراببلی کلائمیٹ چینج کے ایشوز کو ریزالو کر سکتا ہے. یہ تو بڑے مسئلے تھے لیکن چھوٹے مسئلوں کی طرف آتے ہیں. چھوٹے مسئلوں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں جو جنریٹو اے آئی جن کا ہمیں فائدہ دے. اب جب میں بات کرنے لگا وہ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. دیکھیں ہوگا یہ کہ جب بھی کوئی نیا ٹول آتا ہے تو زندگی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، اور جب کوئی ایسا ٹول آتا ہے جس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے تو زندگی میجر طریقے سے چینج ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب اسٹیم انجن آیا تو میجر چینج آئی، جب الیکٹریسٹی بن گئی ایک اور میجر چینج آئی، جب کمپیوٹر بن گئے اور پھر بعد میں انٹرنیٹ آ گیا تو ہماری زندگیاں اور بہت زیادہ چینج ہو گئی. جنریٹو اے آئی اسی قسم کی چینج ہے اور ان سے ایکچولی پراببلی بہت بڑی ہو سکتی ہے اور پرابلی ہوگی اگلے چند سال میں. یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے. جو لوگ چیٹ جی پی ٹی کو سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. چیٹ جی پی ٹی کو سیکھیں. پراببلی آج سے 15-20 سال کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی جابز چیٹ جی پی ٹی اور چیٹ جی پی ٹی نما چیزیں لے لیں گی. لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا ہماری جابز کو زیادہ خطرہ چیٹ جی پی ٹی سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو چیٹ جی پی ٹی کو جاننا اور جن کو سمجھتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب سیکیور رہے اور آپ کو نئی اور اچھی جابز ملتی رہیں تو جنریٹو اے آئی کو استعمال کرنا سیکھیں تاکہ آپ اس کی بیسس کے اوپر وہ سارے کام کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور انڈسٹری کی، لوگوں کی، اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. تو اسے ڈریں نہیں، اسے سیکھیں اور اس کو استعمال کریں اپنے بینیفٹ کے لیے اور انسانیت کے بینیفٹ کے لیے. عاصم وحید، یہ تو سارے آپ نے اس کے فوائد جو ہیں وہ مختصراً بتائے ہیں. ظاہر ہے اس کے کچھ نقصانات بھی ہوں گے، تو آپ تھوڑی سی اس کے نقصانات پہ بھی روشنی ڈال دیں. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جنریٹو اے آئی ایک ٹول ہے اور ٹول اچھے طریقے سے بھی استعمال ہوتے ہیں، برے طریقے سے بھی استعمال ہوتے ہیں. جنریٹو اے آئی کی پاور کی وجہ سے ایک برے طریقے سے بھی استعمال ہوگا اور انفارچونیٹلی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ایسا ہونے سے روکیں جس حد تک پاسبل ہے. مسئلے کہاں کہاں پہ آ سکتے ہیں؟ جو مسئلے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سے، وہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا
प्राइवेसी के इश्यूज प्रॉब्ली हमें फ़ौरन नज़र आने लग जाएंगे। मेरी तस्वीर लेके कोई बंदा आराम से मेरी एक ऐसी वीडियो बना सकता है, कुछ ऐसा करते हुए, कुछ ऐसा कहते हुए जो मैंने ना कभी किया ना कभी कहा, और वो इतनी अच्छी बन सकती है कि उसे आम इंसानों के लिए, आम देखने वालों के लिए जज करना कि क्या मैं हूँ या ये एक फेक वीडियो है, ये पॉसिबल नहीं होगा। ये इश्यूज इंसानों के लिए यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए भी हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे भी होंगे। कोर्ट में एक वीडियो आएगी सबूत के तौर पे, और फिर कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि वो डिटरमिन करे कि वो वीडियो ठीक है कि नहीं है। जैसे जैसे चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो टूल्स भी बन रहे हैं जो फेक वीडियोस को फॉर एग्जांपल डिटेक्ट कर सकेंगे। अभी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे टूल्स को यूज़ करे और अपने प्रोसेस में इंडक्ट करे कि फेक वीडियोस को वो पॉजिटिवली डिटेक्ट करके कह सकें कि ये फेक है, और अगर फेक नहीं है तो कहें कि फेक नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि अदालत ने जज करना होगा, ये कहना होगा कि ये केस ठीक है कि नहीं, ये सबूत वैलिड है कि नहीं है, और उसके लिए टूल्स आराम से अवेलेबल हैं। इंटेल का, माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा टूल है, और अच्छे टूल्स हैं जो ये डिटरमिन कर सकते हैं कि एक वीडियो फेक है कि नहीं, एक पिक्चर फेक है कि नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से काइंड ऑफ जंग चल रही है। जो लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेटिव एआई को वीडियोस जनरेट करने के लिए, वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो ऐसे वीडियोस जनरेट करें जिनको पकड़ना मुश्किल हो। ये वाले सॉफ्टवेयर जो फेक वीडियोस को डिटेक्ट कर रहे हैं, वो दिन ब दिन इम्प्रूव होते जा रहे हैं ताकि वो उन नए तरीक़ेकार को भी डिटेक्ट कर सकें और पकड़ सकें जो फेक वीडियोस जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो प्राइवेसी इशू एक डेफिनेटली एक इशू है। इससे बहुत रिलेटेड इशू ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, वो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ जाएगी। एक मिस इन्फॉर्मेशन तो ऑफकोर्स है जिसका मैंने जिक्र किया, मेरी ऐसी वीडियो आ गई जो एक्चुअली मेरी नहीं है। लेकिन इसका एक और बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इंटरनेट पे, आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम फीड पे ऐसी चीज़ें आने लग गई जो ज़्यादा सिर्फ आपको नज़र आ रही है, और जो जनरेटिव एआई सिर्फ आपके लिए जनरेट कर रहा है ताकि आपका माइंडसेट बदले, फॉर एग्जांपल, ताकि आप किसी एक बंदे को वोट दें। और हर एक बंदे को, हर एक फेसबुक यूज़र को, इंस्टाग्राम यूज़र को एग्जैक्टली वो फीड मिलना शुरू हो जाए जिसको देख के उसका माइंडसेट बदले, और वो अगेन वही एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर बंदे को वोट दे या एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर उसका डिसीजन बदल जाए, या वो किसी एक तरफ बायस हो जाए। तो ये इम्प्लिसिट बायसिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, और मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू या फ्लडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन के थ्रू लोगों के जहन बदलना, ये भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई जैसे टूल्स की वजह से ये प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब भी कोई चीज़, चाहे वो वीडियो है, चाहे ऑडियो है, चाहे टेक्स्ट है, जनरेटिव एआई के थ्रू बने तो बनाने वाले की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे कहे कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है और जनरेटिव एआई के टूल की से जनरेट हुआ है, ताकि जब मुझे कोई फीड मिले और उसके नीचे लिखा हो कि जनरेटिव एआई के थ्रू बना, तो एटलीस्ट मुझे पता हो कि ये मे बी खास तौर पे मेरे लिए बना है या ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ जो मैं कहूँगा फाइनली आज की गुफ्तगू का अख्ताम करते हुए, वो ये है कि चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई हमारी नॉलेज से सीखते हैं। वो अभी कोई नया नॉलेज जनरेट नहीं कर रहे, वो हमारे सारे नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सकता है वो टूल, लेकिन हमारी नॉलेज को इस्तेमाल कर सकता है, नया नॉलेज जनरेट नहीं करता। तो जो कुछ वो सीख रहा है वो चीज़ें हैं जो हम पहले से जनरेट कर चुके हैं। उसका सीखने का तरीका एग्जैक्टली वो है जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है अपने बड़ों से और जो वो कर रहे होते हैं उससे। जनरेटिव एआई को सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जो भी करते हैं, स्पेशली आजकल, ये जनरेटिव एआई एप्स उन्हीं से सीखती हैं। जो हमारा बिहेवियर है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, वही बिहेवियर जनरेटिव एआई सीख रहा है। अगर आप लोगों को बुरा भला कह रहे हैं और आप लोगों की टांगें खींच रहे हैं ऑनलाइन, तो जनरेटिव एआई भी वो सीख रहा है।
اگر آپ اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کیئر کر رہے ہیں، تو جنریٹو اے آئی بھی وہی سیکھے گا. تو یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم جنریٹو اے آئی کو وہ سکھائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیکھے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا بچہ جس کی ہم پرورش کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکھے. تو جنریٹو اے آئی کیونکہ وہ ہماری آن لائن ایکٹیویٹی کو آپ ازیوم کریں کہ سب کوئی دیکھ رہا ہے، تو جہاں کہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہاں پہ ویسا ایکٹ کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بنے. عاصم وحید، آپ کا بہت شکریہ. بڑے آسان ایگزامپلس میں آپ نے ہمیں جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں. چونکہ ناظرین یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی امپلیکیشنز کے بارے میں بھی بات کریں گے. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں.